महादेव की कथा जो सुनते हैं उनके दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है। और स्वयं शिव ने भी कहा है कि कभी मेरे दर्शन करने का आपको अवसर न मिले तो मेरे भक्तों का दर्शन कर लीजिए, ये मेरा ही दर्शन है। नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, आपके पुण्य की और भाग्य की मैं सराहना नहीं कर सकता। सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में कहते हैं कि हे महात्माओं, आप सब भगवान महादेव के भक्त हैं। आप सभी के भाल में भस्म का त्रिपुंड है, आपके कंठ में रुद्राक्ष है, आप निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, आप धन्य हैं। जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र निरंतर रहता है उसका मुख मुख नहीं, वो मुख गौमुख है। जिनके मुख में भगवान महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र, जो मूल मंत्र, जो आदि मंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र, जो सर्वोपरि मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र ही दुनिया में नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में लिखा वायव्य संहिता का एक श्लोक है, जितने भी शिव विषयक ज्ञान है, वेद है, पुराण है, जितने ही महाविद्याएं हैं, सभी का स्थान पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र में संक्षिप्त में है। हम 18 पुराण को अध्ययन नहीं कर सकते, हम 18 पुराण का उप पुराण को अध्ययन नहीं कर सकते, हम वेद का अध्ययन नहीं कर सकते, सभी विद्याएं को हम नहीं जान सकते। लेकिन ये सभी विद्या जो सामान्य विद्या नहीं, जो महाविद्या है, भगवान शिव के विषय में जितना ज्ञान है, सभी ज्ञान पंचाक्षर मंत्र में है। इसलिए कभी से भी गलती से भी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए, और भगवान महादेव को कभी सामान्य देव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता, ऋषि, ग्रह, तारा, नक्षत्र, सबकी पूजा एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से मिलता है। वैसे एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र के सभी मंत्र हैं, ये सभी मंत्र पंचाक्षर मंत्र में छुपा है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में जो 7वीं संहिता है, इनमें पंचाक्षर मंत्र, जिनको षडक्षर मंत्र कहते हैं, नमः शिवाय को हम पंचाक्षर कहते हैं, और साथ में ओम को जोड़कर बोलने से इस मंत्र को कहते हैं षडक्षर मंत्र। स्वयं भगवान शिव के मुख में से निकला है। विश्व के कोई भी देवी देवताओं को आप देखिए, सभी देवी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। कोई भी देवी देवताओं की कथा आप देखिए जरा, सभी ऋषि मुनियों की कथा देखें, और कभी कोई भी देवता आपको मिले, कभी इंद्र आपको कभी जीवन मार्ग में मिल जाए, कभी कुबेर जी मिले, कभी ब्रह्मा जी आपको मिले, कभी भगवान विष्णु जी को आप मिले, और सप्त ऋषि कभी मिल जाए आपको, और कभी राम जी भी आपके जीवन यात्रा में आपको मिल जाए, कभी द्वारकाधीश कृष्ण भी आपको जीवन में मिल जाए, तो उसको पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं। सब प्रसन्नता पूर्वक कहेंगे कि हम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, वरुण, सप्तऋषि, राम, कृष्ण मिले न मिले, लेकिन यमराजा मिलने वाला है। इस यमराजा को भी पूछ लीजिए कि यमराजा आपका इष्ट मंत्र क्या है, तो यमराजा प्रसन्नता पूर्वक कहेंगे मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। और यमराजा ने वचन भी दिया है कि जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि यमराजा स्वयं महादेव के भक्त हैं। यमराजा ने अपने कर कमलों के द्वारा अगणित शिवलिंगों की स्थापना की है। यमराजा के भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, यमराजा के कंठ में रुद्राक्ष रहते हैं, यमराजा निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। देवताओं ने एक बार पूछा था कि यमराजा, आप जब लेखा जोखा करने के लिए बैठते हैं तब आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड क्यों नहीं करते? आप जब सभी प्राणियों का लेखा जोखा करने के लिए बैठते तब क्यों रुद्राक्ष नहीं पहनते? आप मौन क्यों रहते हैं? यमराजा ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं भाल में भस्म का त्रिपुंड करके मैं पापी लोगों को मैं दंड देने के लिए बैठूं, और कंठ में रुद्राक्ष पहनकर मैं इसके लेखा जोखा करने के लिए बैठूं, तो नियम एक है कि जो कोई पापी व्यक्ति मेरे सामने आ सकता है तो उसके लिए नियम बनाया भगवान शिव ने कि किसी के भाले में भस्म का त्रिपुंड देखे, किसी के कंठ में रुद्राक्ष देखे तो पापी को मैं दंड नहीं दे सकता, मैं उसको शिवलोक दे सकता हूँ।
इसलिए मैं पापियों को दंड देने के लिए मैं इस समय भस्म का त्रिपुण नहीं करता, जो कोई मुझे देख ले तो त्रिवेणी सदृशम, जिनके भाल में भस्म है, जिनके मुख में शिव जी का नाम है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष है, उस मनुष्य को देखने मात्र से उसको त्रिवेणी की यात्रा का फल मिलता है, प्रयाग तीर्थ के स्नान का फल मिलता है। इसलिए यमराजा परम शिव भक्त है। यमराजा ने महादेव के बारे में बहुत कुछ गाया है, लेकिन 100 बात की एक बात, आप कोई भी देवी देवता के मंत्र जाप करते हैं, लेकिन पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से इस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप का फल मिलता है। बहुत सारे श्लोक, इसमें एक श्लोक में लाया शिव ज्ञान, शिव ज्ञान नियावंती, जितने इस जगत के अंदर शिव जी के विषय में ज्ञान है, शिव विषयक जो कुछ है सब कुछ इस मंत्र में है। सामान्य विद्या नहीं, महाविद्या सभी पंचाक्षर मंत्र में है। इसलिए अब दुनिया दूर नहीं है। अभी पवित्र श्रावण मास शुरू होने वाला है। गुजरात में 15 दिन पीछे श्रावण मास शुरू होता है, और गुजरात के बाद गुरु पूर्णिमा से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आप एक नियम बनाओ कि चलो भाई, गुरु पूर्णिमा से लेकर ये 15 दिन आषाढ़ का और 30 दिन पवित्र श्रावण मास का, इस 45 दिन में 45 डे में हम 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। मैं हृदय से कहता हूं, जो आपके दूर दूर कोई कामना है, ये कामना भगवान शिव पूर्ण कर सकता है, क्योंकि स्वयं शिव जी का स्वरूप है पंचाक्षर मंत्र, जिनकी वांगमय मूर्ति, शब्द मूर्ति है। एक ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र ये कर सकते हैं। आज मुझे भरत भाई सुबह में पूछ रहे थे, पधरामणी में जा रहे थे हम यात्रा के लिए, तो बीच में मुझे कह रहे बापू आप कथा पूर्ण होने के बाद, मैं बहुत सारे पुस्तकों का वांचन निरंतर करता हूँ, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों का मुझे अध्ययन अभी भी करना है। तो मैंने भरत भाई को कहा कि अभी पुस्तक का कुछ भी अध्ययन करने जरूर नहीं है, आप माला लीजिए, बस सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। अध्ययन तो मेरे जैसे लोगों के लिए करना है कि मुझे मार्गदर्शन करना है, आपके लिए किसी को मार्गदर्शन नहीं करना है। आपको मैंने मार्गदर्शन कर लिया, आप सब देवता ने ऐसा किए, देवी ने ऐसा किए, नीरजासुर ने ऐसा किया, छोड़ो ये सब कुछ, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा है कि उम्र बड़ी हो जाने के बाद कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारा जीवन बिता दिया, अब आपको ये सब कुछ जरूर नहीं। इसमें भी पंचायती है, इस असुर ने ऐसा किया, इस देवी ने ऐसा किया, इस देव ने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ये किया। अब उसमें आपको जाने की जरूर नहीं, सिर्फ भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज गोविंदम, भज गोविंदम, और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बड़ी उम्र होने के बाद आपको सिर्फ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा है, इस महीने में विशेष प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बहुत सारी कथा में तो यही होता है, ये सब कहानी, ये सब स्टोरी, भगवान की कथा रहती है, कथा औषधि है, कथा जड़ी बूटी है, लेकिन है तो सभी ये वार्ता ही, ये व्रत है। इसीलिए जिनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है उनके लिए कोई जरूर नहीं है, सिर्फ आप मंत्र जाप करें। इनमें भी ब्रह्मा जी ने अंत में तो यही कहा कि नारद जी ये सब कुछ जरूर आप सुन लेते हैं, लेकिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा ने अंत में तो नारद जी को नाम की महिमा ही समझाई। रामचरितमानस में तुलसी ने भी यही कहा कि भजन करो। कल भी हमने शिव तत्व के बारे में हमने देखा, तो इसमें क्या कहा कि भाई ज्ञान अर्जित करना कठिन है, लेकिन भजन करना सरल है। भजन से ज्ञान का जन्म होता है, ज्ञान से भजन का जन्म नहीं होता। ज्ञान से बहुत सारा तर्क कुतर्क होने लगता है, बहुत सारा अंदर से प्रश्नोत्तरी होने लगते हैं कि इस पुराण में ये कहा, इस पुराण में ये कहा, तो हम क्या माने। तो बाद में लिख देते हैं कल्प भेद की हुई भरी हुई, कल्प भेद से ये कथा कल्प भेद से भरी है, एक कल्प में ये कहा, एक कल्प में ये कहा। इसलिए इससे पार होकर सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उनको सभी प्रकार की संतुष्टि रहती है। वो ये आरोग्य भी देता है, प्रसन्नता भी देता है, और मन की कामना की पूर्ति भी करता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा, आप कर सकते हैं। एक महीने में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपवास हो सके न हो सके, और कुछ व्रत हो सके न हो सके, लेकिन इस महीने में विशेष
ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की बहुत सारी महिमा है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, 7वें संहिता का श्लोक है। शिव ज्ञानानि यावन्ति विद्यास्थानानि यानि च षडक्षरस्य सूत्रस्य तानि भाष्यं समासतः तानि भाष्यं समासतः। वेद पुराण जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है सब कुछ पंचाक्षर मंत्र का भाष्य है। उनका ही इस मंत्र से कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है। और निराकार लिंग शिवलिंग की पूजा से दुनिया में बड़ी कोई पूजा भी नहीं है। इससे श्रेष्ठ पूजा एक भी नहीं है। दुनिया में अति श्रेष्ठ जो कोई पूजा है तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। देवताओं सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्व की सभी देवियां भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। सप्त ऋषि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। राजा महाराजा भी निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा करते हैं। हमारी आदि पूजा, मूल पूजा, प्रधान पूजा, लिंग प्राधान्य स्थाप्यम, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित किया है वो प्रधान है। बैरम तो गौण कम, बैर का अर्थ है मूर्ति, मूर्ति गौण है। गौण क्यों है? एक की पूजा है। शिवलिंग प्रधान क्यों है? कि शिवलिंग सबकी पूजा है। और मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी हमने मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी तब सभी निराकार लिंग स्वरूप का ही पूजन करते थे। बाद में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ और बाद में अवतार को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अवतार की पूजा हुई। एक अवतार के नाम से बहुत सारे विचारधारा प्रकट हुई और संप्रदायों की स्थापना हुई। और जैसे जैसे संप्रदाय बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोग अलग होते गए। कोई संप्रदाय नहीं थे और कोई संप्रदाय के आचार्य भी नहीं थे और कोई अवतारों की परंपरा भी नहीं थी और देवताओं के कोई मूर्तियों की हमने कल्पना भी नहीं थी। तब निराकार लिंग स्वरूप की पूजा हम सब करते थे। इतिहासकारों ने भी कह दिया कि हजारों साल जो कोई प्राचीन शिवालय, कोई मंदिर मिलते तो शिव जी के ही मंदिर मिलते, शिवालय ही मिलते। कहीं समुद्र के तट पर, कभी सरिता के तट पर, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी गुफाओं के अंदर, पहाड़ों की कंदरा में, नगर नगर महानगर में। और हमारे भारत देश के लिए तो हम गौरव कर सकते हैं कि भारत देश में एक छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं, कोई नगर, कोई महानगर ऐसा नहीं कि जहां भगवान शिव जी का शिवालय नहीं। कोई भी गांव में देखो अन्य देवताओं का मंदिर है ना पता नहीं, लेकिन शिव जी तक को कहीं न कहीं स्थान शिव जी का तो मिलेगा ही। हमारे सौराष्ट्र में एक नियम है, गांव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम का दीपक शिवालय जाते हैं, उसके नाम का दीपक शिवालय भगवान को अर्पण करते हैं। कि भगवान को कहते हैं कि भगवान आपसे दीप प्रज्वलित हुआ था और ये दीप आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस सौराष्ट्र में बहुत बड़ा नियम है। लेकिन गुजराती में कहूँ तो जे लोगों जीवता शिवालय नहीं गया तेना दीवा मेरा पछी शिवालय नहीं पोकता, वच्चे જ ઓલાઈ જાય। તેથી આપણા મૃત્યુ પછી આપણા નામનો દીવો કોઈ શિવાલયે પહોંચાડે ન પહોંચાડે શું ખબર। તેના કરતાં જીવનમાં એકાદી વાર એવું કરું કે શિવાલય જઈને પૂરી દીપમાલા પ્રજ્વલિત કરી દેવી કે આ બધાય દીવા તને અર્પણ, જેને दीपमाला કહેવાય। शिवपुराण ग्रंथ में दीपमाला की बहुत सारी महिमा है। एक दीप नहीं, अगणित दीपों की माला प्रज्वलित करने से उसको दीपमाला कहते हैं। यहाँ आपके देश में तो स्वतंत्र कोई शिवालय नहीं है, लगभग मैंने तो नहीं देखा। लगभग स्वतंत्र जैसे हमारा सोमनाथ महादेव का शिवालय है, जैसे महाकालेश्वर महादेव का शिवालय, जैसे भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का शिवालय, घुश्मेश्वर महादेव का शिवालय, रामेश्वर महादेव का शिवालय, ऐसे शिवालय यहाँ आपकी धरती पर नहीं है। यहाँ सब भगवान साथ में बैठते हैं, एक साथ में बैठते हैं। कोई भगवान अलग अलग नहीं बैठे। क्या लक्ष्मण मंदिर में गया था तो वहाँ भी भगवान, सभी भगवान साथ में बैठे हैं। हमारे भारत में जो है साथ में बैठना शुरू कर दें तो बेड़ा पार हो जाए हमारा। लेकिन भारत में साथ में नहीं बैठते, सब अलग अलग बैठते हैं। इसलिए शिव हमारा सबका मूल है, शिव हमारा सबका आधार है। इसलिए भारत में अति प्राचीन कल्प प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी। इसमें हमारे लिए गौरव की बात है कि पहला ज्योतिर्लिंग हमारे सबके गुजरात में है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है।
द्वारकाधीश ने कोई प्रांत पसंद न किया। द्वारकाधीश कृष्ण ने गुजरात को पसंद किया कि गुजरात हमारा है गुजरात। इसलिए आपको बहुत कुछ कंठस्थ न हो सके, 12 ज्योतिर्लिंग मुखपाठ होना ही चाहिए। इसलिए आप सब मेरे साथ गाएंगे। आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो मेरे साथ साथ। અને આશા રાખું છું કે આપ સૌને 12 જ્યોતિર્લિંગ નામના કંઠસ્થ છે। કંઠસ્થ હોય એટલું તો આવડે જ ને આપણને, અને નો કંઠસ્થ કઈ મૂંઝાવું નહીં, લિપ મોમેન્ટ કરજો, ઓઠ ફફડાવજો એટલે મને શાંતિ થાય કે વાહ અને આ કંઠસ્થ આવડે છે। ઓઠ ફફડાવતા તો આવડે ને આપણે। इसलिए आपकी सुंदर ध्वनि मेरे साथ साथ वायुमंडल पूरा गूंजना चाहिए। सौराष्ट्रे शाबाश। सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्या वैद्यं नाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, इस मनुष्य को 7 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलती। कितनी सुंदर बात है। सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है। और हो सके तो प्रातःकाल भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से दर्शन करना चाहिए। यहां तो संभव नहीं है। हमारे गुजरात में लोग सुबह सुबह में भगवान शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। प्रातःकाल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। जो कोई सुबह में भगवान शिव का दर्शन करते हैं उसको अपनी जीवन के सभी पापों में से मुक्ति मिलती है। वहां बेटा बैठकर आपको ऐसा लग जाएगा, यहाँ आ जाओ कोई बात नहीं, इधर से आ सकते हैं, इधर से, क्योंकि यहाँ बैठते हैं ना, क्योंकि ऐसे देखना पड़ता है ना। ये कथा हमारी यादगार कथा है। चारों तरफ घुम्मर घुम्मर चारों तरफ बैठे, कितना कितना सुंदर लगता है। पीछे बैठ जाइए, तो यहाँ थोड़ा ठीक रहेगा ना आपको। हाँ बस बहुत सरस લે। કે ત્યાં 2 કલાકમાં આ પછી આમ દુખવા લાગશે, હે ને? થતું તો નહીં એવું, સાચી વાત ને? હા તો પછી અમારી સૌરાષ્ટ્રની ભાષા છે અમારી। તો પછી વાત વાતમાં તો પછી અમારે પૂજ્ય બાપુ એક કથા કરી હતી, ખબર? આખી કથામાં 9 દી સુધી એક તો પછી। અમારે સૌરાષ્ટ્રનો કોઈ પણ માણસ હોય ને કાંઈ પણ વાત કરો તો પછી કાંઈ નહીં।
लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेत्। सभी महात्माओं ने सुत पुराण को कहा है, हे सुत जी, हम सबको भगवान महादेव के शिवलिंग के बारे में बताइए। ये प्रयाग तीर्थ में श्लोक गाया। कथा सुनने वाले श्रोता सुत पुराण के सामने एक भाव प्रकट कर रहे हैं, एक जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। हम सभी शिवलिंग के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। हे सूत, हे सूत। सूत सूत महाभाग लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वास्यः प्रभावेन दुःखनाशो भवेदिह दुःखनाशो भवेदिह। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव के शिवलिंग के बारे में सुनता है, उस मनुष्य को जीवन के सभी दुखों में से मुक्ति मिलेगी, ऐसा भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है। और शंकर जी ऐसे एक देवता हैं, जीवन के सभी दुखों में से महादेव मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए महादेव का नाम है दुख भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव, भीड़ भंजन महादेव। और जीवन के सभी दुखों का निवारण शिव है। लेकिन बहुत कम लोग शिव के पास से पहुंचते हैं। आज से 30 साल पहले मैं देखता था शिवालय में कोई नहीं आता था। हम जब छोटे छोटे थे, कोई शिवालय तक बहुत कम लोग आते थे गांव के अंदर। और सोमवार के दिन 1-2 व्यक्ति आते थे। पवित्र श्रावण मास में थोड़े थोड़े लोग आते थे। और महाशिवरात्रि के दिन तो 5, 6, 7 लोग, 10 लोग आते थे। वही भांग पीने वाले थे। ऐसे हमारे शिवालयों में बहुत कम लोग आते थे। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग शिवालय में जाते हैं। एक बार मैं कहीं यात्रा कर रहा था तो एक विवाह में मुझे एक हाजिरी लगानी थी। तो मैंने फ़ोन किया कि मैं कि तो वर और कन्या विवाह मंडप में पहुंचे, बाद में मैं आऊँ। तो बीच में वल्लभीपुर आ रहा था। तो हम उसने कहा कि 1 घंटा अब लगेगा। तो मैंने प्रीतेश मेहता को कहा कि चलो हम वल्लभीपुर में सिद्धेश्वर बुद्धेश्वर के बहुत बड़े बड़े शिवलिंग हैं और ये परम शिव प्रेमी। तो मैंने कहा चलो हम दर्शन करने के लिए जाएंगे और महादेव का दर्शन करें, बाद में ये बारात पहुंच जाएंगी जान विवाह मंडप में और हमारे दर्शन हो जाए। तो वहाँ मैं ऐसे ही दर्शन करने के लिए गया तो पुजारी इतना प्रसन्न हो गया, इतनी प्रसन्नता व्यक्त की। मैं तो ऐसे ही गया था। बाद में उसने कहा कि मेरी माँ आपको बहुत सुनती है, मैं भी सुनता हूँ। गोस्वामी थे, गिरी थे, उसके घर ले गए और उसी वयोवृद्ध माताश्री ने कहा कि बापू, मैं तो बापू ने, मैं तो आपका बेटा हूँ, लेकिन नहीं आप कथा करते हैं। बहुत मुझे प्रणाम भी किया। मेरे गोस्वामी थे, बड़ी उम्र वाले थे। उसने कहा कि पहले तो पूरे दिन में 4-5 व्यक्ति यहाँ शिवालय दर्शन करने के लिए आते थे। पहले तो मेरे बेटे को कोई काम करने के लिए, हीरा घसने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए जाना पड़ता है। अब तो 4-5 व्यक्ति नहीं, रोज के लिए 400-500 भाई बहन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम कुछ तो फर्क पड़ रहा है, कोई न कोई तो सुन रहा है। अब उसको काम पर भी जाने का समय नहीं मिलता, पूरा दिन शिवालय में रहते। शिवालय हमारे दुखों का निवारण है, हमारे भाग्य का द्वार खोलना है तो शिवालय के द्वार तक पहुंचना चाहिए। और भगवान शिव एक ऐसे देवता है जीवन के सभी दुखों का निवारण है। जन्म मृत्यु, बोलो थोथराते क्यों हो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, जीवन के सभी कर्म के बंधनों में से भगवान शंकर जी मुक्त कर देते हैं। एक शिव ऐसे देवता हैं जो कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। एक महादेव ऐसे देवता हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों में से शिव मुक्त कर देता है। लिंगाष्टक की एक पंक्ति है, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं, जिन पाप को कहते हैं संचित पाप, संग्रह करके रखे हुए सभी पाप, कितने जन्मों के पाप हमने संग्रह करके रखे हम सभी को भी पता नहीं। लिंगाष्टक में उसका आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने वचन दे दिया
कि जो कोई भगवान शिव की वंदना करते हैं, जो कोई भगवान शिव का भजन करते हैं, महादेव का अर्चन पूजन करते हैं, वो मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त हो जाएगा। ये लिंगाष्टक ने कहा। संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कभी अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ करें और पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से रोज लिंगाष्टक का पाठ करें। अभी जो पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है तो लिंगाष्टक का रोज पाठ करें। लिंगाष्टक सभी लिंगों की वंदना है। जिस शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी ने की, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस शिवलिंग की पूजा श्री हरि विष्णु जी ने की, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। ये लिंगाष्टक पूरी वंदना है। और इस भुवन में, इस विश्व में पहले शिवलिंग की पूजा करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी। सबसे पहले जिन्होंने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया वो ब्रह्मा और विष्णु। इसीलिए लिंगाष्टक की पहले पंक्ति में और किसी का नाम नहीं है। लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में ब्रह्मा और विष्णु जी का नाम है। आप सबको कंठस्थ है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। निर्मल भाव से जो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं उसके लिए कहा, क्या कहा? जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इसीलिए जन्म जन्मांतर के दुखों में से छूटने के लिए भगवान महादेव निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करें। भोला भव दुख हर जो हमारे, एक भव नहीं, भव का दुख दूर करने वाला भगवान शिव है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में आप है, कोई भी विचारधारा में आप है, कोई भी देवी देवता के उपासक हैं, लेकिन आपके देवी देवता के उपासना करते करते भगवान शिव की विशेष उपासना करनी चाहिए। क्योंकि आपका इष्ट भी भगवान शिव की उपासना कर रहा है, आपकी कुलदेवी भी शिव की उपासना कर रहे हैं। इसलिए शिव हमारे सबका मूल है। इसलिए भगवान शिव जी एक भव नहीं, बहु भव के दुख और भय में से मुक्त करने वाला देव है। शंकर सुख करनारा भक्तों ना भय हरनारा भोला दुख हर जो हमारा हे भोला दुख हर जो हमारा। हे महादेव, हे महादेव। मंगल मंगलकारी कैलाश मायनाथा देवो महादेव महा। पहले हम गाते थे शमशान मायना स्थान। पहले में ऐसा गाते थे शमशान में उसका स्थान, लेकिन हमने बदल दिया कि मेरा महादेव शमशान का देव नहीं है, कैलाश का देव है। उसका निवास स्थान कैलाश है।
और कैलाश कोई शमशान नहीं है। कैलाश उसको कहा जाता है जहां से एक स्वर्ग नहीं, करोड़ों करोड़ों स्वर्ग का जहां से उद्गम स्थान है, करोड़ों करोड़ों स्वर्ग का वहां से जन्म लिया, वहां से स्वर्ग को निर्माण किया जाता है, उसको कैलाश कहा है। कैलाश को शमशान नहीं। हमने तो झुंबेश भी उठाई है कि शमशान के द्वार पर कभी कैलाश नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कैलाश शब्द का अपमान है। कैलाश को शमशान थोड़ा है। बहुत व्यक्ति अपने घर का नाम भी कैलाश रखते हैं। तो इस शब्द शमशान के द्वार पर हम लिखना शुरू कर देंगे तो कोई अपने घर का नाम कैलाश नहीं रखेंगे। बहुत सारे भाई बहनों का नाम भी रहते हैं ना, हमारा में तो कैलाशगिरी, कैलाशपुरी, और बहनों में भी कैलाश बहन नाम रहता है। और ये कैलाश शब्द जो शमशान के द्वारा लिखना शुरू कर देंगे तो कोई नाम रखने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कैलाश को शमशान नहीं है, कैलाश सभी स्वर्ग का उद्गम स्थान है, वहां से स्वर्ग निर्माण किए जाते हैं, इसको कैलाश कहा है। कैलाश परम रम्य, कैलाशे भवनं रम्यं, ये शिव महाप्रग्रंथ ग्रंथ का श्लोक है और रुद्र संहिता का श्लोक है। कैलाशे भवनं रम्यं, पंचवक्त्र शकार। ब्रह्मांड का नाश हो जाए लेकिन कैलाश कभी नाश नहीं होता, कैलाश अविनाशी। ब्रह्मांडस्य तथा नाशो तस्य नाशोऽस्ति वै नहीं, तस्य नाशोऽस्ति वै। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी जी ने कहा परम ब्रह्म गिरिवर कैलाश। मुझे बापू तो उस पर बहुत सारी कथा की। ये तुलसी परम रम्य गिरि बरु कैलाशु, जहाँ शिव और पार्वती निवास करते हैं। सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। इसीलिए कैलाश को कभी सामान्य मत समझ। इनमें बहुत सारे भाई बहनों ने कैलाश की यात्रा भी की होगी ना, बहुत कठिन है परिक्रमा, तो अति कठिन है। इसलिए आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है, वही कैलाश जाने का प्रयास करें। कोई एजेंट ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी, आपको कुछ नहीं होगा, एजेंट झूठा होगा, क्योंकि आपके पास से पैसा ले लेंगे, बीच में आपकी सांस रुकने लगेगी तो आपको वापस कर देंगे, उसको तो फायदा